और स्टीव दोनों ही माइनक्राफ्ट के प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स इनसे ही माइनक्राफ्ट खेलते हैं। एलेक्स और स्टीव एक साथ रहते हैं और मिलकर बहुत से काम करते हैं, जैसा कि वो माइनिंग करते हैं, नेदर पोर्टल बनाते हैं, डिफरेंट मॉब से लड़ाई करते हैं और एंड वर्ल्ड में जाकर एंडर ड्रैगन से भी लड़ाई करते हैं और उसके अलावा एंड सिटी में भी जाते हैं। वो ये सब काम क्यों करते हैं? क्या वो ये सब सिर्फ पावर हासिल करने के लिए करते हैं या फिर इसके पीछे उनका कोई और मकसद होता है? दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और दोनों का ओरिजिन क्या है? ये सब हम आपको बताएंगे अपनी स्टोरी ऑफ स्टीव एंड एलेक्स में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव की। तो ये कहानी शुरू होती है माइनक्राफ्ट के उस वक्त से जब सब लोग हंसी खुशी रहते थे। उस वक्त विलेजर की दो टाइप थी, बिल्डर्स और इंचेंटर्स। स्टीव के पेरेंट्स बिल्डर्स थे और वो हंसी खुशी अपने विलेज में रहते थे। ये तब की बात है जब स्टीव अभी छोटा बच्चा था। स्टीव के फादर हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे। एक दिन स्टीव के फादर जंगल में गए कुछ लकड़ियां लेने। वो आराम से अपनी लकड़ियां काटने में मसरूफ थे। वो थोड़ा सा और आगे गए तो उन्हें धुआं नजर आया। वो उस जगह पर चले गए। उधर कुछ इंचेंटर्स बैठे थे। उस वक्त बिल्डर्स और इंचेंटर्स एक दूसरे के दोस्त थे और लड़ाई नहीं करते थे। स्टीव के फादर उनके पास नहीं गए और वहीं रुक गए। उन्होंने सुना कि वो कुछ बातें कर रहे थे। जब स्टीव के फादर ने उनकी बातें गौर से सुनी तो वो बिल्कुल हैरान रह गए और वो परेशान हो गए। वो जल्दी से वहाँ से भागकर ये बात सबको बता देना चाहते थे और जैसे ही वो वहाँ से भागने लगे तो उन इंचेंटर्स ने उनको देख लिया। स्टीव के फादर अब उनकी नजरों में आ चुके थे। स्टीव के फादर वहाँ से जल्दी भागे और कुछ ही देर में वहाँ से बहुत दूर आ चुके थे। वो जल्दी से अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन उन इंचेंटर्स को पता था कि स्टीव के फादर कौन से विलेज में रहते हैं और उनका घर कौन सा है। स्टीव के फादर ने अपने घर पहुंचते ही सब विलेज वालों को बता दिया कि इंचेंटर्स का क्या प्लान है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। पहले तो उन्होंने स्टीव के फादर की बात पर यकीन नहीं किया, मगर जब स्टीव के फादर ने सबको यकीन दिलाया कि वो सच बोल रहे हैं तो सब मान गए। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। उस वक्त शाम हो रही थी। विलेज के कुछ बूढ़े विलेजर्स ने कहा कि हम कल ये मसला सारे विलेज वालों को बताएंगे और हम सब बिल्डर मिलकर इंचेंटर्स की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि अभी शाम हो रही है, इसलिए आप सब लोग अपने अपने घर में जाकर सो जाएं। सुबह हम सब विलेजेस में जाकर सब लोगों को इंचेंटर्स की असलियत बताएंगे। ये सुनकर सब विलेजर्स को तसल्ली हुई और वो सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन स्टीव के फादर कुछ परेशान लग रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब सो गए, मगर स्टीव के फादर को नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही देर के बाद उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। जब वो बाहर गए तो देखा कि उन इंचेंटर्स ने विलेज पर हमला कर दिया है। वो सब विलेजर्स को मार रहे थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी, ताकि उन इंचेंटर्स का ये रात भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाए। स्टीव के फादर ने जल्दी से अपनी वाइफ को उठाया। स्टीव के फादर ने एक लेटर लिखा और उस लेटर को और स्टीव को एक बास्केट में डाल दिया। उस लेटर में स्टीव के पेरेंट्स ने सब लिख डाला था कि यहाँ क्या हुआ और किसने ये सब किया। स्टीव के फादर ने ये बास्केट स्टीव की मदर को दे दी और कहा कि इसे साथ वाली नदी में डाल दो, क्योंकि अगर तुम स्टीव की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा ताकि स्टीव अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले सके। स्टीव की मदर ने रोते रोते स्टीव को साथ वाली नदी में डाल दिया और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग आई। उन इंचेंटर ने सबको मार दिया, स्टीव के पेरेंट्स को भी। और स्टीव उस नदी में बहता हुआ जा रहा था कि उसे एक बूढ़ी विलेजर ने देखा। बूढ़ी विलेजर ने उसे उठा लिया। स्टीव के साथ एक लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर में जो लिखा था वो बूढ़ी औरत ने पढ़ लिया और उसमें लिखा था कि ये लेटर स्टीव को तब देना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के काबिल बन जाए। वो बूढ़ी विलेजर स्टीव को अपने घर ले गई और उसको पालना पोसना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं एलेक्स की। स्टीव की तरह एलेक्स भी माइनक्राफ्ट के उस समय की है जब विलेजर्स की दो टाइप थी, बिल्डर्स और इंचेंटर्स। एलेक्स अपने पेरेंट के साथ विलेज में रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एलेक्स के सारे विलेज वाले और उसके पेरेंट्स मर गए और वो अकेले जिंदा बची। लेकिन ऐसा क्या हुआ था और किसने उन सबको मारा था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी स्टोरी ऑफ ज़ॉम्बीज़ में बताया था कि एक इंचेंटर ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बनाए और उन्हें सारे विलेजेस पर हमला करने के लिए भेज दिया। वो सारे ज़ॉम्बीज़ रोजाना रात को अलग अलग विलेजेस पर हमला करते और कुछ विलेजर्स को ज़ॉम्बी विलेजेस में कन्वर्ट कर देते और कुछ को मार डालते। ये सब मैं अपनी स्टोरी ऑफ ज़ॉम्बीज़ में बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं देखी तो वो देख लें। हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो बात करते हैं इससे आगे की। जब ज़ॉम्बीज़ ने एलेक्स के विलेज पर अटैक किया तब एलेक्स 9 साल की थी। ज़ॉम्बीज़ ने विलेज में सबको मार दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स को उन्होंने ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया। ज़ॉम्बी विलेजर बनने के बाद विलेजर 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए एलेक्स उनको बचाने का रास्ता ढूंढने लगी और वो साथ एक विलेज में गई।
और उनसे मदद मांगी तो उन विलेजर्स के पास इसका कोई हल नहीं था। लेकिन उनमें से एक विलेजर ने एलेक्स को बताया कि दूर एक नदी के साथ एक बूढ़ी विलेजर रहती है और वो मैजिक के बारे में भी अच्छी तरह जानती है। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, तुम्हें 3 दिन तक लग सकते हैं। जब एलेक्स ने ये सुना तो वो परेशान हो गई, क्योंकि पहले भी काफी वक्त गुजर चुका था और अगर 3 दिन वहां तक पहुंचने में लगते तो तब तक उसके पेरेंट्स मर जाते। लेकिन एलेक्स के पास ये एक आखिरी उम्मीद थी। उसने दिन के साथ साथ रात को भी सफर किया और वो 2 दिन में वहां पहुंच गई और उसने उस बूढ़ी विलेजर को सब कुछ बता दिया। ये वही बूढ़ी विलेजर थी जो स्टीव को पाल रही थी और अब भी स्टीव उसके पास था और वो अब 10 साल का हो चुका था। जब एलेक्स ने उस बूढ़ी विलेजर से मदद मांगी तो उसने एलेक्स को एक गोल्डन एप्पल और एक पोशन दिया और बताया कि इससे तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। एलेक्स के पास अब सिर्फ आधा दिन बचा था, इसलिए उस विलेजर ने उसे एक और पोशन दिया जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच गई। एलेक्स ने अपने पेरेंट्स को एक घर में बंद कर रखा था ताकि वो कहीं भाग ना सकें और धूप से जलने ना लगे। लेकिन जैसे ही एलेक्स वहां पहुंची और घर में गई तो उसके पेरेंट्स मर चुके थे। एलेक्स काफी देर तक वहां बैठकर रोती रही, लेकिन जब कुछ देर बाद वो वहां से उठी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो थी अपने पेरेंट्स का बदला। लेकिन एलेक्स इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके और अब उसका कोई भी जिंदा नहीं बचा था, इसलिए वो उस बूढ़ी विलेजर के पास वापस गई ताकि उससे मदद मांग सके। जब वो उस बूढ़ी विलेजर के पास पहुंची तो एलेक्स ने उससे मदद मांगी और कहा कि वो इंचेंटर से अपना पेरेंट्स का बदला लेना चाहती है। उस बूढ़ी विलेजर ने उसे अपने पास ही रोक लिया ताकि वो उसकी ट्रेनिंग कर सके। उधर एलेक्स की मुलाकात स्टीव से हुई। अभी स्टीव अपनी असलियत नहीं जानता था कि इंचेंटर्स ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। थोड़े वक्त के बाद जब स्टीव थोड़ा और बड़ा हो गया तो उस बूढ़ी विलेजर ने स्टीव को वो लेटर दे दिया जिसमें उसके फादर ने सारी बात लिखी हुई थी। जब स्टीव ने उस लेटर को पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उस लेटर में लिखा था कि स्टीव के फादर को इंचेंटर्स का राज पता चल गया था, जिसकी वजह से उन इंचेंटर्स ने स्टीव के फादर को मार दिया। स्टीव उस लेटर को पढ़ने के बाद काफी देर तक रोया, लेकिन एलेक्स ने उसको सहारा दिया और कहा कि जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स को उन इंचेंटर्स ने मारा है उसी तरह मेरे पेरेंट्स को भी इंचेंटर्स ने मार दिया है। अब हम दोनों मिलकर अपने पेरेंट्स का बदला लेंगे और उन इंचेंटर्स को मार डालेंगे। ये सुनते ही स्टीव ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और अब उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और वो अभी जाकर उन इंचेंटर्स को मार देना चाहता था। लेकिन उस बूढ़ी विलेजर ने उसे रोका और उसको कहा कि उन इंचेंटर्स को हराने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम उनसे बदला ले सको। स्टीव और एलेक्स दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। अब उन्होंने बहुत मेहनत करनी थी और बहुत सी मैजिक पावर्स भी हासिल करनी थी ताकि वो उन इंचेंटर्स को मार सके। दोनों ने उस बूढ़ी विलेजर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चले गए। तो स्टीव और एलेक्स अब उस बूढ़ी विलेजर का घर छोड़ चुके थे और अब उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके बहुत सारी पावर्स हासिल करनी थी। जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया तो उन्हें शुरू में बहुत परेशानियां आई क्योंकि उनका कोई घर नहीं था और रात को मॉब्स उन पर अटैक कर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक घर बनाया और उस घर में रहने लगे। उस बूढ़ी विलेजर ने उन्हें एक बुक दी थी जिसमें सब कुछ लिखा था, तुम्हें अपना बदला लेने के लिए कौन सी पावर्स की जरूरत पड़ेगी और वो पावर्स कहाँ से मिलेंगी। तो सबसे पहले उन्होंने माइनिंग करनी थी और माइनक्राफ्ट की एक कीमती चीज डायमंड तलाश करने थे ताकि वो नेदर पोर्टल बना पाए। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत सारी माइनिंग की और डायमंड ढूंढे और फिर उससे उन्होंने बहुत सी चीजें बनाई, जैसा कि उन्होंने उससे अपने लिए वेपन्स बनाए और उन्होंने नेदर पोर्टल भी बनाया और वो नेदर पोर्टल में गए। नेदर पोर्टल में भी काफी सारे मॉब्स उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने स्टीव और एलेक्स पर अटैक कर दिया। लेकिन एलेक्स और स्टीव जल्द ही उनकी कमजोरियां जान गए और उनको खत्म कर दिया। इधर से उन्होंने ब्लेज को मारकर ब्लेज रोड हासिल किए और इसके अलावा उन्होंने एंडरमैन को मारकर उनसे एंडर पर्ल भी हासिल की और फिर ब्लेज पाउडर और एंडर पर्ल को मिलाकर उन्होंने आई ऑफ एंडर बनाई, जिससे उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढा और एंड वर्ल्ड में जाकर उन्होंने एंडर ड्रैगन को भी मारा। एंडर ड्रैगन को मारने से उन्हें काफी ज्यादा पावर्स मिली थी, जिससे उन्होंने अपने टूल्स वगैरह इंचेंट किए, जिसकी वजह से उनमें बहुत सी मैजिकल पावर्स आ गई। इसके बाद वो एंड सिटी में भी गए और वहां से इलाइट्रा हासिल की। अब इनके पास बहुत सी पावर्स आ चुकी थी और वो सब मॉब्स को भी मार चुके थे, लेकिन अभी भी किसी चीज की कमी थी। फिर वो दोबारा नेदर में गए और वहां से विदर स्केलेटन स्कल और सोल सैंड लेकर आए और एक विदर बनाया। विदर के बारे में उन्हें सैंड टेम्पल से पता चला था जो कि एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था, जो कि मैं आपको अपनी स्टोरी ऑफ विदर में बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो देख लें। तो उन्होंने विदर बनाने के बाद उसे हराया, जिससे उन्हें नेदर स्टार मिला, जिसकी मदद से उन्होंने एक बीकन बनाया।
जिससे उनमें अब और ज्यादा पावर्स आ चुकी थी और अब वो बिल्कुल रेडी थे और अब उनका सिर्फ एक काम बाकी था और वो था इंचेंटर से बदला लेना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इंचेंटर्स कहाँ रहते हैं। उन्होंने विलेजर से इतना ही सुना था कि वो जंगल के बीचों बीच एक मेंशन में रहते हैं जिसे वुडलैंड मेंशन कहते हैं। सिर्फ एक विलेजर ही इसके बारे में जानता था। स्टीव और एलेक्स उस विलेजर के पास गए और उससे वुडलैंड मेंशन का रास्ता पूछा तो उसने उन्हें रास्ता बताने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले मुझे काफी सारे एमरल्ड्स ला कर दो, फिर मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। एलेक्स और स्टीव के पास एमरल्ड्स नहीं थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी पावर्स बढ़ाने पर ध्यान दिया था। लेकिन थोड़े ही वक्त में उन्होंने विलेजर से ट्रेडिंग करके काफी सारे एमरल्ड्स हासिल कर लिए और उन्होंने वो एमरल्ड्स उस विलेजर को दे दिए, जिसके बदले उसने उन्हें वुडलैंड मेंशन का मैप दे दिया और वो दोनों मैप को फॉलो करते हुए वुडलैंड मेंशन तक पहुंच गए। वो इसमें एंटर होने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि अब उनका सामना किसी मॉब से नहीं बल्कि इन तमाम मैजिक पावर्स के इन्वेंटर्स इंचेंटर्स से था। लेकिन अपनी हिम्मत इकट्ठी करके वो अंदर चले गए और इंचेंटर्स पर हमला कर दिया। इसके बाद काफी देर तक एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में स्टीव और एलेक्स ही की जीत हुई और उन्होंने वो पूरा वुडलैंड मेंशन जला दिया और वहां से चले आए। और इसके बाद उन्होंने सारी प्रीवियस चेक पोस्ट को भी तबाह कर दिया ताकि सारे इंचेंटर्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। इस सब लड़ाई के बाद वो दोनों काफी जख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने आप को रिकवर किया और सब विलेज वालों को बताया कि उन्होंने इंचेंटर्स को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो सब विलेजर्स के हीरो बन गए। और इसके बाद वो लोग वापस अपने घर में आ गए और वहाँ हंसी खुशी रहने लगे।